गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला अपना चैप्टर जो हिस्ट्री के अंदर है वो है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री की हमको आवश्यकता क्यों हुई? जब भी हम पीछे की कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री की आवश्यकता होती है, इतिहास की आवश्यकता होती है। एट टाइम्स इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड क्वाइट नेचुरली। हु एम आई, मैं कौन हूँ? हाउ डज दिस सोसाइटी और द वर्ल्ड वर्क, कैसे ये समाज और ये विश्व काम करता है? टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज वी फर्स्ट नीड टू नो अबाउट हाउ our society has evolved, how people lived in the past, what they ate, what kind of clothes they wore, and how our past has shaped the present. But how do we know about our past? कैसे इंसान बना, कैसे इंसान कपड़े पहनते हैं, कैसे इंसान ये घर बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं। ये चीज़ कैसे बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, ये सारी चीज़ें अगर हम जानना चाहें तो हमें हिस्ट्री की तरफ आना पड़ेगा। मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस ओवर लॉन्ग सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की एक बहुत लंबी कहानी से हमारा विश्व बना है। इन फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, near past we have to know about yesterday or the news of any day before yesterday, then we read a newspaper, listen to the radio or watch television। तो हम क्या करते हैं, कल की न्यूज़ पढ़नी है हमको, न्यूज़ में पढ़ेंगे, और रेडियो सुनेंगे या टीवी पे देखेंगे। प्रीवियस मंथ्स और ईयर के बारे में अगर हमको जानना है तो हम क्या करेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे या एनुअल रिपोर्ट के बारे में हम देखेंगे। डिस्टेंस पास और उससे भी पहले की अगर हमको किसी चीज़ के बारे में जानना हो, 100 सालों पहले, 200 सालों पहले, तब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री की बुक से हम स्टडी करेंगे। अब सोचते हैं कि हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज़ हिस्ट्री? द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स नो दिश, किसी चीज़ को जानना। इन सिंपल टर्म्स हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द पास्ट, दैट इज इट इज the story of the people who lived in the past. In fact, history is a record of people, place, and event of the past arranged in a chronological order. So, what is history? History question बनता है, what is history? History is a record of people, places, and event of the past arranged in a chronological order। कि सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में और किस समय पे कहाँ पे क्या लोग और क्या काम कर रहे होते हैं, उनका व्यवस्थित क्रम। और ये क्या बताती है, हमारे एंसेंटर्स के बारे में बताती है, हमारे पूर्वजों के बारे में बताती है। उनका लाइफस्टाइल, कैसे वो कपड़े पहनते थे, क्या काम धंधे करते थे, कैसी भाषाएं थी उनकी, उनके कल्चर क्या थे, कौन से धर्म को वो मानते थे, क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, क्या उन्होंने अचीव किया। ये सारी की सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, हिस्ट्री के माध्यम से मिलती हैं। Herodotus is called the father of history. The question is, who is the father of history? Herodotus. He was a Greek historian who was the first person to clock the materials systematically. Okay, तो 15 नंबर चैप्टर पेज अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, महत्वता क्यों है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें पीछे के बारे में कुछ भी जानना है, पता करना है, तो हमें हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारे पूर्वजों के बारे में, इतिहास के बारे में जानना है, हमारे कस्टम्स के बारे में जानना है, हमारे ट्रेडिशन के बारे में जानना है, तो हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Most important parts of social things other than history tell us about the world in the present। बाकी जो एसएसटी के पार्ट हैं वो प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन हिस्ट्री है वो हमारे पास्ट के बारे में बताता है कि कोई भी चीज़ बनी है तो कैसे बनी है। टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। टू लीड लाइफ इन ए बेटर वे, सही तरीके से अगर हमें अपना जीवन यापन करना है तो हिस्ट्री हेल्प करेगी उसमें, कि हम पहले क्या थे, आज क्या है, और आगे हम क्या हो सकते हैं। इसके लिए हिस्ट्री को जानना आवश्यक है। एंसेंटर्स का मतलब होता है पूर्वज, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया था वो सब हम जानेंगे। टू नो अबाउट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल, ये जानने के लिए कि पहले राजा महाराजा क्या करते थे, आम इंसान क्या करते थे, ये सारा का सारा हमें हिस्ट्री से ही मालूम चलेगा। हिस्ट्री इनेबल्स अस टू नो अबाउट द किंग्स एंड स्टेट्समैन एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल ऑफ डिफरेंट। अशोका द ग्रेट, the Gupta king Chandragupta II to develop important skills and qualities। अब पहले के समय कौन से सिक्के चलते थे? फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि, या आपने नहीं देखे होंगे, आप अगर आज करेंसी देखते हो तो इंडिया में सबसे छोटी करेंसी 1 रुपया है, लेकिन
हमको मालूम है कि हमने 50 पैसे और 25 पैसे भी देखे हैं, और अगर हमारे पूर्वजों की बात करें या हमारे मम्मी पापा की बात करें तो उन्होंने शायद 20 पैसे 10 पैसे भी देखे होंगे, और उनके मम्मी पापा की बात करें तो उन्होंने 1 पैसा भी देखा होगा, और उससे पहले पैसे की और भी इकाइयाँ होती थी, टक्का ढेला उनको बोलते थे, तो वो भी उन्होंने देखा है। तो ये चीज़ें कौन बताता है हमें? ये हिस्ट्री बताती है हमें। The study of history help us understand the basic nature of our society. Help various example. It questions people from social evils like slavery, racism, casteism, illiteracy, selfishness, and promotes the spirit of tolerance, coexistence, harmony, and brotherhood. ये सारे की सारी चीज़ें के बारे में कौन बताता है? हिस्ट्री बताते हैं। टू नो अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, किस तरीके से अलग अलग भाषाओं का उद्भव हुआ, ये भी हमें हिस्ट्री बताती है। एंड एडवेंचर, हिस्ट्री एक एडवेंचर भी है। क्यों? क्योंकि पहले के हमारे पूर्वजों ने क्या सहन किया, कैसे उन्होंने काम किया, क्या स्ट्रगल किया, ये सारा का सारा जानना एक एडवेंचर है अपने आप में। It takes us into another world and age in which people lived in a different way. Their food, कपड़े कैसे पहनते थे, खाना कैसे खाते थे, बिल्डिंग्स कैसे बनाते थे। अब देखो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, उनको देख करके अगर आप साउथ साइड में जाओ तो इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। कैसे उन्होंने ये मंदिर बनाए होंगे? उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, कैसे बनाए होंगे? ये अद्भुत नमूना है, ये उनकी कारीगरी है। ये विजय स्तंभ है, और ताजमहल है, लाल किला है, जंतर मंतर है। तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? हिस्ट्री से ही मिलती है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे के सारे, आपने नोटबुक के अंदर करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपने नोटबुक के अंदर करने हैं, ये सारे आपको लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपना ये फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।